बीपीएससी की तैयारी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार के आधुनिक इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने भूगोल और प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास पढ़ लिए हैं। बिहार में यूरोपीय लोगों का आगमन, यहाँ से वन लाइनर टाइप का है, आसान आसान प्रश्न कई बार पूछ लेता है। गलत ना हो चीज़ें तो रिवीजन कर लें एग्जाम के पहले पहले। बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? सबसे पहला यूरोपीय जो बिहार में प्रवेश किए पुर्तगाली थे। भारत में भी सबसे पहले यही आए और बिहार में भी सबसे पहले यही आए। कब आए ये? तो 17वीं शताब्दी की शुरुआत में आए, पहले दशक में। 17वीं शताब्दी के पहले दशक में पहली बार यूरोप में, मतलब यूरोपीय व्यापारी जो बिहार में आए वो पुर्तगाली थे। अंग्रेज़ बिहार में प्रवेश करने वाले दूसरे यूरोपीय थे। ठीक है, सबसे पहले आए पुर्तगाली बिहार में। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। लेकिन बिहार में पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, जिन्होंने पटना के आलमगंज में, अंग्रेज ने पटना के आलमगंज में अपना कारखाना 1620 में खोला था, लेकिन यह 1621 में बंद हो गया। 1651 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाने को पुनर्जीवित किया, जो अब गुलजार बाग में एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में बदल गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बीपीएससी में कई बार पूछा हुआ है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो वर्तमान का पटना कलेक्ट्रेट है। और 1774 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में नेपाली कोठी में अपना कारखाना स्थापित किया। ठीक, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में नेपाली कोठी में अपनी फैक्ट्री स्थापित की 1774 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो। वॉरेन हेस्टिंग्स के आदेश पर गोलघर पटना का निर्माण कैप्टन जॉन गार्स्टिन ने 1786 में करवाया था। फिर से, वॉरेन हेस्टिंग्स के आदेश पर गोलघर पटना का निर्माण कैप्टन जॉन गार्स्टिन ने 1786 में करवाया था। 1857 का विद्रोह की शुरुआत देवघर जिला के रोहिणी गांव से हुई थी। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के मुख्यालय पर 12 जून 1857 को, जिसे मैकडोनाल्ड द्वारा कुचल दिया गया। ये पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, कई प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। 1857 बिहार में कह रहा है, बिहार में 1857 विद्रोह की शुरुआत देवघर जिला के रोहिणी गांव। देवघर जिला कहाँ है? झारखंड में इस समय, लेकिन बिहार बोले तो यहीं का नाम लेंगे क्योंकि उस समय वो बिहार का ही पार्ट था। विद्रोह की शुरुआत देवघर जिला के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के मुख्यालय पर 12 जून 1857 को हुई, जिसे मैकडोनाल्ड द्वारा कुचल दिया गया। पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह शुरू हुआ। पीर अली कौन थे? एक पुस्तक विक्रेता थे और इन्होंने पटना से नेतृत्व किया। पीर अली ने, कई बार मैचिंग करने के लिए आ जाए तो पीर अली ने पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। इस दौरान ब्रिटिश अफीम व्यापारी डॉक्टर लॉयल की हत्या कर दी गई थी। पीर अली के नेतृत्व में पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह शुरू हुआ। एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली। इस दौरान एक ब्रिटिश अफीम व्यापारी डॉक्टर लॉयल की हत्या कर दी गई थी। बिहार में दानापुर छावनी में विद्रोह की शुरुआत 25 जुलाई 1857 को हुई। 25 जुलाई 1857 को हुई दानापुर छावनी में। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से किया। उनका जन्म हुआ था शाहाबाद जिला भोजपुर में। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से किया। उनका जन्म शाहाबाद जिला भोजपुर में हुआ था। विद्रोह के दौरान अमर सिंह द्वारा समानांतर सरकार बनाई गई। अमर सिंह उनके भाई।
लेकिन इसका नेतृत्व किसने किया? तो हरिकिशन सिंह ने नेतृत्व किया। कुछ प्रमुख विद्रोह कहाँ पे हुआ, कब हुआ? यहाँ से प्रश्न बनता है कई बार। कई बार मतलब कई बार, हर साल एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। पढ़ते हैं। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800। कहाँ पे? तिरहुत, हाजीपुर, सारण, पूर्णिया। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800। तमार विद्रोह या तमाड़ विद्रोह 1789 से 1832 ईस्वी तक चला, लंबा चौड़ा चला। इसका नेतृत्व करता भोलानाथ सहाय। भोलानाथ सहाय, छोटा नागपुर क्षेत्र में। तमाड़ विद्रोह 1789 से 1832 लंबा चला, भोलानाथ सहाय के नेतृत्व में। चेरो विद्रोह पूछा हुआ था बीपीएससी में, 1800 से 1818 तक। भूखन सिंह नेतृत्व किए थे। प्रभावित क्षेत्र पलामू। हो विद्रोह 1820-21 में हुआ। हो जनजाति के नेतृत्व में, सिंहभूम जिला में। कोल विद्रोह 1831-32 में। नेतृत्व किसने किया? बुद्धो भगत ने किया। बुद्धो भगत ने। प्रभावित क्षेत्र पलामू, सिंहभूम, मानभूम। वहाबी आंदोलन 1828 से 1868। नेतृत्वकर्ता पटना से विलायत अली और इनायत अली। प्रभावित क्षेत्र पटना। वहाबी आंदोलन का केंद्र क्या था? पटना था। ये भी पूछा जा सकता है। वहाबी आंदोलन 1828 से 1868। नेतृत्वकर्ता पटना से विलायत अली, इनायत अली। भूमिज विद्रोह 1832-33। नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह। प्रभावित क्षेत्र पूर्वी भारत। भूमिज विद्रोह 1832-33, गंगा नारायण सिंह। संथाल विद्रोह 1855-56, सिद्धू कानू, चांद भैरव। बीरभूम, सिंहभूम, बांकुरा, हजारीबाग, मानभूम। लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था। कैदियों द्वारा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर जेल में। खैरवार विद्रोह 1870 में हुआ। खैरवार विद्रोह भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। खैरवार विद्रोह 1870 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। मुंडा विद्रोह 1899-1900। नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा, छोटा नागपुर, पठार। सरदारी विद्रोह 1859 से 1881। नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा, छोटा नागपुर क्षेत्र में। ताना भगत आंदोलन 1913-14 में हुआ। नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, छोटा नागपुर क्षेत्र में। क्रांतिकारी और सामाजिक आंदोलन वहाबी आंदोलन सऊदी अरब के वहाबी आंदोलन के बारे में, सऊदी अरब के अब्दुल वहाब और दिल्ली के शाह वली उल्लाह से प्रेरित था। वहाबी आंदोलन सऊदी अरब के अब्दुल वहाब और दिल्ली के शाह वली उल्लाह से प्रेरित था। महत्वपूर्ण नेता सैयद अहमद बरेलवी थे। पटना के मुख्य नेता विलायत अली, इनायत अली थे। ये इंपॉर्टेंट है सब। वहाबी आंदोलन सऊदी अरब के अब्दुल वहाब और दिल्ली के शाह वली उल्लाह से प्रेरित था। सैयद अहमद बरेलवी महत्वपूर्ण नेता थे भारतीय स्तर पे। और पटना बिहार में देखें तो विलायत अली और इनायत अली। 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई और बंकिम चंद्र मित्रा को संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। ये पूछा भी गया है बीपीएससी में। फिर से देखें 1913 में, कब? 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी और बंकिम चंद्र मित्रा को संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी। चंपारण सत्याग्रह से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। राजकुमार शुक्ल को प्रेरणा किससे मिली? पीर मोहम्मद मुनिस के लेखों से प्रेरणा मिली। लखनऊ अधिवेशन में चंपारण सत्याग्रह के समर्थन में प्रस्ताव किसके प्रयास से पारित हुआ? तो ब्रज किशोर प्रसाद के
प्रयास से। चंपारण में नील की खेती की प्रणाली थी जीरात और असामी बार तिनकठिया प्रणाली। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे। उनका स्वागत किसने किया? तो जे.बी. कृपलानी ने किया। F.G. स्लाई, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, F.G. स्लाई के नेतृत्व में चंपारण एग्रेरियन कमेटी समिति ने अवैध कर का 25% वापस कर दिया। F.G. स्लाई के नेतृत्व में अध्यक्ष कौन थे? चंपारण एग्रेरियन कमेटी के F.G. स्लाई। इसमें महात्मा गांधी भी एक सदस्य थे और समिति ने अवैध कर का 25% वापस कर दिया। गांधी जी ने स्कूल खोले कौन सा? बरहरवा लखनसेन और भितिहरवा। ये वरहरवा लखनसेन और भितिहरवा स्कूल किसने खोले? गांधी जी ने खोले। होम रूल लीग कब चला? 1916 में। 16 दिसंबर 1916 को बिहार में किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? बिहार में होम रूल आंदोलन बिहार में किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? मौलाना मजहरूल हक अध्यक्ष थे। 16 दिसंबर 1916 को बिहार में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग की शुरुआत हुई? तो मौलाना मजहरूल हक। एनी बेसेंट ने बिहार का दौरा कब किया? 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918। 18 अप्रैल 1918 और 25 जुलाई 1918। अब रोलैट एक्ट 1919 में आया, कई बार क्रम आ जाता है। इससे प्रभावित क्षेत्र थे बिहार में चंपारण, छपरा, मुंगेर। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 चला। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया? राजेंद्र प्रसाद। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया? राजेंद्र प्रसाद। ये भी महत्वपूर्ण है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को किया था। इसके प्रथम कुलाधिपति मजहरूल हक, कुलपति किशोर प्रसाद, प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को किया। इसके प्रथम कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद, कुलाधिपति मजहरूल हक, प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद, कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद। ठीक, कुलपति पासे प्रसाद, कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद, कुलाधिपति मजहरूल हक और प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद। सदाकत आश्रम की स्थापना सितंबर 1921 में मजहरूल हक द्वारा की गई। यहीं से द मदरलैंड पत्रिका भी प्रकाशित की है। सदाकत आश्रम की स्थापना सितंबर 1921 में मजहरूल हक ने की और यहीं से द मदरलैंड पत्रिका भी प्रकाशित की। मजहरूल हक ने सितंबर 1921 में यानी असहयोग आंदोलन के दरमियान सदाकत आश्रम की स्थापना की पटना में और द मदरलैंड पत्रिका भी प्रकाशित किया। अबुल कलाम आज़ाद के भाषण से प्रेरित होकर, किसके भाषण से? अबुल कलाम आज़ाद के भाषण से प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन में शामिल कौन हुआ? जयप्रकाश नारायण। प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए? तो 22 दिसंबर 1921 को पटना में आए। प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए? 22 दिसंबर 1921 को। बिहार में कांग्रेस का 37वां कांग्रेस अधिवेशन 1922 में गया में हुआ। अध्यक्ष थे C.R. दास। 27वां अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था R.N. मुधोलकर की अध्यक्षता में। 37वां अधिवेशन गया में हुआ 1922, C.R. दास अध्यक्ष थे। बिहार में स्वराज दल की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो श्री कृष्ण सिंह ने की। श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? श्री कृष्ण सिंह ने की। फिर साइमन कमीशन का भारत आया कब? 1928 में आया। किसके नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई?
A.N. सिन्हा। साइमन कमीशन पटना कब आया, ये पूछेगा एग्जाम में, तो 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। यहाँ देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स 22 दिसंबर 1921 को पटना आए थे, और साइमन कमीशन पटना आया 12 दिसंबर 1928 को। बिहार में किसान सभा, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ये प्रश्न बना भी हुआ है। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन हुआ, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया। फिर ये भी महत्वपूर्ण कि बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई, 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया 1929 में, और श्री कृष्ण सिंह इसके क्या थे, महासचिव थे। श्री कृष्ण सिंह इसके महासचिव थे, सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। फिर बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन गया में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा अधिवेशन हाजीपुर में हुआ, अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। फिर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया, इसके सचिव थे NG रंगा। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आ गया, 15 अप्रैल 1930 को बिहार में किसके नेतृत्व में शुरू हुआ, तो राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 15 अप्रैल 1930 को हुआ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, और महादेवलाल सर्राफ के नेतृत्व में भागलपुर में मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, या नमक सत्याग्रह कह लें। भागलपुर से कौन चलाया, तो महादेवलाल सर्राफ। पूछा हुआ प्रश्न है। छपरा जेल में ब्रिटिश सामान के बहिष्कार हेतु नंगी हड़ताल चली। पूछेगा कि नंगी हड़ताल कब चली, तो असहयोग मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान छपरा जेल में ब्रिटिश सामान के बहिष्कार हेतु नंगी हड़ताल चली। हरिजन सेवक समाज की शाखाएं बिहार में खोली गई थी कब, 1932 में। नंगी हड़ताल कब चली, जैसे चौकीदारी कर न देने का जो आंदोलन है वो भी चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान। हरिजन सेवक ऐसे ही नंगी हड़ताल चली कब, छपरा जेल में। एक लोटा विद्रोह वो 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। फिर पटना में रामवृक्ष बेनीपुरी कहाँ नमक कानून तोड़ने में सफल रहे, नखास पिंड पटना में। तो पटना से नमक सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, रामवृक्ष बेनीपुरी ने, नखास पिंड पटना में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किसके घर पर हुई एक औपचारिक बैठक में हुआ, फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, 1931 में हुआ। और अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी का गठन 1934 में हुआ। और 1934 में जो अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी का गठन हुआ उसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, और महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी का गठन 1934 में हुआ, अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, महासचिव जयप्रकाश नारायण। बिहार में चुनाव कब हुआ, 1937 में, तो उसके कुछ बातें। बिहार विधानसभा के लिए चुनाव हुआ जनवरी 1937 में। कांग्रेस ने 107 में से 98 सीटें जीती, 98। बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को हुआ, जिसके प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने। विधानसभा का अध्यक्ष कौन था, राम दयालु सिंह, उपाध्यक्ष अब्दुल बारी।
बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह, दूसरे सत्याग्रही थे श्री अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार से। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ। प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के टाइम की कुछ बातें। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल भेजा गया। W.G. आर्चर के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया, W.G. आर्चर द्वारा। ध्रुव दल का गठन, ऐसे पूछता है कई बार कि कोई घटना वो किस समय हुई थी, उस समय कौन सा बड़ा आंदोलन चल रहा था। तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद किया गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय, W.G. आर्चर द्वारा। ध्रुव दल का गठन कटिहार में ध्रुव कुमार की हत्या के जवाब में किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। सारण जेल को आग लगाई गई जगलाल चौधरी द्वारा, इसी समय। तो 1942 की जो प्रमुख घटनाएं हैं, पहला, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद किया गया, ध्रुव दल का कटिहार में गठन हुआ, सारण जेल में आग लगाई गई जगलाल चौधरी के द्वारा, सीवान थाने में झंडा फहराने की कोशिश करते समय फूलन प्रसाद श्रीवास्तव घायल हो गए। बिहार के महाधिवक्ता पद से इस्तीफा कौन दे दिया, बलदेव सहाय ने। सियाराम सिंह ने सियाराम दल की शुरुआत की भागलपुर में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में महिलाएं, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1919 पटना में हुआ। श्रीमती सावित्री देवी असहयोग आंदोलन में भाग लिया और पटना उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य किया। श्रीमती सावित्री देवी, असहयोग आंदोलन के समय। जयप्रकाश नारायण, 9 नवंबर 1942 को दिवाली के दिन, ये प्रश्न भी आया था। जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात हजारीबाग जेल से भाग निकले। इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। और राजविलास जंगल नेपाल में बकरी का टापू में आजाद दस्ता का गठन किया। सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सखाराम गणेश देउस्कर द्वारा देशेर कथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा लिखित देशेर कथा पर प्रतिबंध लगाया गया। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 1933 में किसान जांच समिति का गठन किया गया। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 1933 में किसान जांच समिति का गठन किया गया। सेंट्रल असेंबली बम कांड के सरकारी गवाह बन गए फणींद्र नाथ घोष। उनकी हत्या किसने की, बैकुंठ शुक्ला ने की, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गया जेल में फांसी दे दी गई। सेंट्रल असेंबली बम कांड के सरकारी गवाह कौन था, फणींद्र नाथ घोष। उनकी हत्या की बैकुंठ शुक्ला ने, बैकुंठ शुक्ला को गया जेल में फांसी दे दी गई। योगेंद्र शुक्ला किससे जुड़े थे, तिरहुत षड्यंत्र केस से। योगेंद्र शुक्ला किससे जुड़े थे, तिरहुत षड्यंत्र केस से। भारत दुर्दशा नाटक में अभिनय के लिए श्री कृष्ण सिंह पर 1923 में राजद्रोह का आरोप लगाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे बिहार के पहले व्यक्ति थे जिन्हें 26 जनवरी 1940 को हुसैनाबाद पलामू में भारत रक्षा अध्यादेश डिफेंस ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार किया गया और 18 महीने बाद रिहा किया गया, बसावन सिंह वैशाली के। गांधी जी ने चंपारण की आत्मा कहा था किसे, गांधी जी ने चंपारण की आत्मा किसे कहा, राजकुमार शुक्ल को नहीं, ब्रजकिशोर प्रसाद को, ब्रजकिशोर प्रसाद। गांधी जी ने चंपारण की आत्मा किसे कहा, ब्रजकिशोर प्रसाद को, ब्रजकिशोर प्रसाद। तारा रानी श्रीवास्तव ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सीवान पुलिस स्टेशन पर झंडा फहराया। ठीक, तारा रानी श्रीवास्तव ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सीवान पुलिस स्टेशन पर झंडा फहराया।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन किसके द्वारा किया गया? राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन किसके द्वारा किया गया? राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली। बिहार में तिलक स्वराज कोष, बिहार में तिलक स्वराज कोष का धन एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई थी नौरंग राय। सहजानंद सरस्वती का मूल नाम है नौरंग राय। बिहार में तिलक स्वराज कोष का धन एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई थी नौरंग राय। तिलक स्वराज कोष का गठन किया था गांधी जी ने। और बिहार में तिलक स्वराज कोष का धन एकत्र करने की जिम्मेदारी दी सहजानंद सरस्वती को, नौरंग राय। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक ने सहजानंद सरस्वती दिवस कब घोषित किया? 28 अप्रैल 1940। 28 अप्रैल 1940। और बिहार में सहजानंद सरस्वती दिवस होता है 19 अप्रैल 1940 को। ये दो डेट ध्यान रहे। अखिल भारतीय मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक ने सहजानंद सरस्वती दिवस मनाया, कब घोषित किया? 28 अप्रैल 1940। और बिहार में सहजानंद सरस्वती दिवस 19 अप्रैल 1940 को मनाया गया था। तो बिहार ने पहले मनाया 19 अप्रैल 1940 को सहजानंद सरस्वती दिवस, और फॉरवर्ड ब्लॉक ने बाद में 28 अप्रैल 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह बिहार में 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह और दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह। कुछ जनसांख्यिकी आंकड़े बिहार में के संदर्भ में। उच्चतम साक्षरता दर कहाँ है? रोहतास में 73.37%। उसके बाद पटना, पटना की साक्षरता पूछ ले 70.68। फिर भोजपुर, तो सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास 73.37। फिर पटना 70.68। फिर भोजपुर। निम्नतम साक्षरता है पूर्णिया में, निम्नतम साक्षरता दर है पूर्णिया 51%। फिर सीतामढ़ी 52%। उच्चतम पुरुष साक्षरता रोहतास में 83% निम्नतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया में। सर्वोच्च महिला साक्षरता रोहतास। निम्नतम महिला साक्षरता सहरसा में। विभिन्न धर्मों में जैनियों की साक्षरता दर सबसे अधिक है 93.3%, जबकि मुसलमानों की साक्षरता सबसे कम है 42%। उच्चतम जनसंख्या घनत्व शिवहर में है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार में ओवरऑल 1106 है जनसंख्या घनत्व, और शिवहर में 1880, पटना में 1823। निम्नतम जनसंख्या घनत्व कैमूर में है 488। बिहार में एक जिले की औसत जनसंख्या 2,73,000 है, सॉरी 27 लाख है, 27 लाख। बिहार में एक जिले की औसत जनसंख्या 27 लाख। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या, उच्चतम अनुसूचित जाति एससी सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? गया में। सबसे कम एससी शिवहर। सबसे ज़्यादा एससी का परसेंट गया में। सबसे कम एससी का परसेंट किशनगंज में। जनजाति की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है पश्चिम चंपारण में, फिर कटिहार, फिर पूर्णिया। सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या शिवहर में है 318 बस। सर्वाधिक एसटी का परसेंट पश्चिम चंपारण में है। सबसे कम एसटी का परसेंट खगड़िया में है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।